अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर लो। जी ये हमारा है पहला लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलिस्ट्रेटर क्या है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इलिस्ट्रेटर इलिस्ट्रेटर देखेंगे और फिर हम देखेंगे अडोब फोटोशॉप। ठीक है ना। इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस देख लेते हैं, ठीक है ना, कि उसका इंटरफेस कैसा है, किस तरह का है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, ये उसका इंटरफेस है। ठीक है ना, ये अभी हम होम स्क्रीन पर हैं। ठीक है ना। होम स्क्रीन के अंदर आपने जो है ना सबसे पहले अपना पेज सिलेक्ट करना होता है कि आपको कितने साइज का कौन सा आर्ट बोर्ड चाहिए। ठीक है ना, आपने कहाँ पर कौन सा थंबनेल या कौन सी पिक्चर लगानी है। ठीक है ना, तो आपको उस हिसाब से अपना आर्ट बोर्ड लेना होगा। आर्ट बोर्ड का जो फाइबर पर साइज होता है वो जो है ना 1280 × 769 होता है, 769। ठीक है ना, आपने वो करना कहाँ से है वो मैं बताता हूँ। ठीक है ना, क्रिएट न्यू पे आप अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका एक नया आर्ट बोर्ड की सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें से ये देखें यहाँ पर रिसेंट होते हैं जो मैंने पहले यूज किए हुए होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सेव हुए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके मोबाइल वाले होते हैं। यहाँ पर देखें कुछ इन्होंने वो भी दिए हुए टेम्पलेट्स वगैरह। ठीक है ना, और नीचे ये आगे देखते हैं, ये इधर वेब वाले होते हैं। ठीक है ना, इधर ये प्रिंट वाले होते हैं कि जो उनसे आपने प्रिंट आमतौर पर निकलते हैं पेज के साइज का, A4 साइज का। ठीक है ना, लार्ज साइज का, लीगल साइज का। ठीक है ना, वो साइज होते हैं। और अगर आपने लेटर हेड बनवाना है तो वो इस तरह का साइज, ये साइज होगा। अगर आप फिल्म एंड वीडियोज में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका ये साइज होगा 4K IDTV। ठीक है ना, आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि आपका जो मतलब थंबनेल है, उन्होंने फ्रंट के ऊपर जो थंबनेल लगाया होता है वो कहाँ से बनता है, वो बेसिकली इधर इलिस्ट्रेटर में भी बनाते हैं और फोटोशॉप में भी बनाते हैं। ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है, जहाँ पर आपको इजी लगे। ठीक है ना, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको दोनों सिखाएंगे। ठीक है ना, बाकी जो आपको अच्छा लगे। और ये भी बताता चलूँ कि फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में डिफरेंस ये है कि फोटोशॉप बेसिकली फोटो पर वर्क करता है और इलिस्ट्रेटर जो है ना वेक्टर पर वर्क करता है। ठीक है ना, यानी कि वेक्टर डिजाइनिंग होती है इसके अंदर और फोटोशॉप के अंदर फोटो पर वर्क होता है। ठीक है ना, वेक्टर और रास्टर जो है ना ये दो चीजें होती हैं इलिस्ट्रेटर में। वेक्टर और रास्टर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले हम जो है ना कुछ टूल्स और कुछ इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना आप अपनी मर्जी का साइज लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मिसाल के मैंने ये 1280 रखा हुआ है। ठीक है ना, 720 रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने किस में लेना है, पिक्सल्स में लेना है, ठीक है, पॉइंट्स में लेना है, पिक्स में लेना है, इंचीज में लेना है। ठीक है ना, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर जो है ना पिक्सल्स में ही चलता है, पिक्सल्स में ही चलता है। ठीक है, तो आपने पिक्सल्स में ले लेना है। ठीक है, और फाइबर पर भी जो साइज होता है पिक्सल्स में ही होता है, तो आपने पिक्सल्स में ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हॉरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्ट बोर्ड का आर्ट कितने आर्ट बोर्ड चाहिए आपको, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए। ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दो कर लेता हूँ। ठीक है, पहले बल्कि आपको एक करके ही समझाता हूँ। ठीक है, और नीचे जो है ना आप अभी इन चीज़ों को रहने दें। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले अगर आपको ये बताया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आपने यहाँ पर क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह का।
ये मेरे रजिस्ट्रेटर को कुछ इशू है, मैं दोबारा जो है ना ऑन करके चलाता हूँ। ठीक है ना, देखता हूँ क्या इशू। नहीं ठीक हूँ। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब आप इलिस्ट्रेटर को क्रिएट न्यू करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, ये वाइट वाइट जो एरिया है, ठीक है, ये आपका आर्ट बोर्ड है। ठीक है ना, आपने इसके अंदर रह कर काम करना है। ठीक है ना, इससे बाहर आप कुछ भी मतलब रखेंगे या डिजाइन करेंगे, वो आपका सेव में नहीं आएगा, आपका एक्सपोर्ट में नहीं आएगा। आपका वही एक्सपोर्ट में आएगा जो आप वाइट आर्ट बोर्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैनल्स। इन चीज़ों को हम कहते हैं पैनल्स, और ये हमारे होते हैं, सॉरी, इनको कहते हैं टूल बार, और ये होते हैं हमारे पैनल्स। ठीक है ना, पहले नंबर पर है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है? सिलेक्शन टूल से ही जाहिर है कि ये चीज़ों को सिलेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सिलेक्शन टूल को मैं जो है वजात करने के लिए यहाँ पर ये देखते हैं कि एक हम बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको सही समझ आए। अगर हाँ, बॉक्स लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब स्क्वेयर शक्ल में ही लूँ, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपनी मर्जी से लूँ, ठीक है ना, जिस तरफ मैं मोड़ना चाहता हूँ उसे उस तरफ लेकर जाऊँ, तो आपने शिफ्ट प्रेस नहीं करना। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, ऐसे नहीं, मैं मतलब कि मेरे पास साइज है, ठीक है ना, तो मैं उस साइज का बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो आपने जस्ट इधर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने इनका वेट और हाइट का आ जाएगा ऑप्शन। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का जो है वो लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये देखें ये कलर, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। चलें ये देखें, अब ये बॉक्स एक हो गया है हमारे पास। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा कर लिया। अब ये देखें, अब हमने सिलेक्शन टूल लिया है। ठीक है, सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम क्या है कि चीज़ों को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करना? अब जब आप कोई बॉक्स बना के छोड़ देंगे तो वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। आपने अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्शन टूल लेकर, ठीक है, जस्ट इस पर आकर आपने क्लिक करना है। ठीक है ना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका काम ये है, किसी भी चीज़ को मूव करना है, ठीक है ना, वो काम करता है। ठीक है, अगर आपने मतलब कि कोई भी चीज़ ऐड करनी है या कोई भी चीज़ निकालनी है, वो सिर्फ आप जस्ट सिलेक्शन टूल से करेंगे। ठीक है, अगर आगे देख लेते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में ये फर्क है कि ये डायरेक्ट चीज़ों को सिलेक्ट करता है। मतलब एंकर पॉइंट को भी अगर हमने सेलेक्ट करना हो, वो सिलेक्शन टूल से नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। वो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ठीक है, तो अगर ये देखें हमने ये सिलेक्ट किया है बॉक्स। ठीक है, अगर हम आप चाहते हो कि मैं यार इसका ये जो कॉर्नर है, ठीक है ना, और ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है ना, इसको मूव करना चाहता हूँ, मतलब कि कर्व देना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो वो कैसे दूंगा? ठीक है ना, अगर आप ये देखें, अगर ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है ना, आपने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है ना, अब आपने कुछ महसूस किया होगा कि जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो बाकी जो थे थ्री कॉर्नर्स, वो मतलब क्या लाइट हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, उनका कलर और है, उनका कलर वाइट हो गया है। ठीक, ये देखें इनका कलर वाइट है और इनका कलर ब्लू ब्लू सा है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है और ये आपका सिलेक्ट नहीं हुए हुए। ठीक है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन ये काम करता है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये जो डॉट्स देख रहे हैं ना आप, छोटा सा, इसको पकड़ के आपने ऐसे अंदर की तरफ लेकर आना है। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको अंदर की जहां तक आप लाना चाहते हैं वहां तक ला सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, इस तरह।
अगर आप मतलब कि अनडू और रीडू करना चाहते हैं, अनडू और रीडू का मतलब सबको ही पता होता है कि अगर बैक जाना चाहते हैं, मतलब जो आपने पहले काम किया उस तरफ जाना चाहते हैं, और या जो आपने पहले किया है, यानी कि जो आगे किया है आपने, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो वो कंट्रोल जी से आप बैक अंडू करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ आप रीडू करेंगे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स जो है ना, जो आपने, मैं शॉर्टकट्स की जो यूज कर रहा हूँ, ये आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा, तो आप काइंडली याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं जो हूँ ना, मतलब दो कॉर्नर्स को कर्व देना चाहता हूँ, तो वो कैसे दूंगा, ठीक है, वो भी तरीका है। अगर ये देखिए, ये एक एक तो आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर दूसरा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आपने दूसरे एंकर, जो सा भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। एंकर पॉइंट पे करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कहीं और नहीं क्लिक करना, एंकर पॉइंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपने एंकर पॉइंट पे क्लिक कर लिया, तो आपने ये गौर किया होगा कि जब हमने इसको सिलेक्ट किया था तो हमारे पास ये एक डॉट था, जब हमने इसको सिलेक्ट किया था तो हमारे पास दूसरा डॉट आ गया, ठीक है ना, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। तो अब हमने वही तरीका करना है जो हमने पहले किया था, इस डॉट को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा लीफ बन गया है, ठीक है। यही चीज, अगर आप, इसको मैं अनडू करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने थ्री कॉर्नर्स को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, तो इस शिफ्ट प्रेस करके आप पहले इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आगे वही तरीका जो पहले किया था कि डॉट को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाना है, ठीक है। ये डॉट, ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं जिस तरह आपको समझाना चाहता हूँ उसके लिए मैं दोबारा एक बॉक्स लूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ सही आए। मुझे एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही स्क्वायर ही लूंगा, ये शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्क्वायर बॉक्स लिया है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम, मैं आपको एक चीज़ बनाकर दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये स्क्वायर बॉक्स लिया है, वो चीज़ ये बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको, याद रखिएगा कि जब तक आपके एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो जाते, आपने शिफ्ट बटन नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके एक सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरा सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसे वो पीछे वाला डिसलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वाला सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। शिफ्ट लाजमी प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे तीन जो है एंकर पॉइंट वो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इनको जो है ना डॉट से पकड़कर अंदर की तरफ लाना है, ठीक है। कुछ शेप की समझ आई है कि ये कौन सी शेप है, कुछ रलती मिलती जुलती है उसके साथ, जो हमारी व्हाट्सएप का जो आइकन है ना उसके साथ ये मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है जी। आज की हमारी क्लास थी सिर्फ सिलेक्शन टूल पे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मैजिक वॉन्ड टूल पे, ठीक है, और लासो टूल पर, ठीक है ना। हम कल देखेंगे कि मैजिक वॉन्ड टूल कैसे काम करता है और लासो टूल कैसे काम करता है, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट्स की मतलब मिसाल के तौर पर, अगर कोई भी वेरिएंट यूज कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हर वेरिएंट की सेटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब ऐसी सेटिंग करूं जैसी मेरी है, तो आपने कैसे क्या करना है, आपने जस्ट विंडो वाले इसमें आना है, ठीक है ना। इधर ये देखिए ये वर्क स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्क स्पेस में आना है, ठीक है ना। मेरी है एसेंशियल क्लासिक, ठीक है ना।
अगर आप मतलब 2017 18 या कोई भी वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इसेंशियल खाली होगा, इसेंशियल क्लासिक नहीं होगा। तो वो भी यही सेटिंग है, ठीक है ना। तो इसेंशियल क्लासिक पे सेट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे वाली सेटिंग हो जाएगी आपकी। अगर किसी स्टूडेंट्स की सेटिंग खराब हो जाती है, ठीक है ना, मतलब ये टूल ये पैनल्स जो हैं ये गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। और ये देखें, इसको बता देता हूँ, ये मतलब ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कैसे करना है आपने, वो आपने विंडो में जाना है, वही तरीका वर्क स्पेस में जाना है, और नीचे देखेंगे रिसेट एसेंशियल क्लासिक, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना, वो वापस आ जाएंगे। वैसे जब आप ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में बताएगा आपको, ठीक है ना। मैं इनको ओपन नहीं रखता, मैं इनको क्लोज ही रखता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, उस तरह कर लीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मिलते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मैम।